पाकिस्तान एक ऐसा देश जो पैदा ही हुआ नफरत की बीजों से और आज भी उसकी फितरत में वही जहर है जो उसने अपने जन्म से ही फैलाना शुरू कर दिया था। जब जब भारत ने अमन की बात की तब पाकिस्तान ने उसी अमन की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन इस बार जो हुआ वो हद से बाहर था। पहलगाम में जो हमला हुआ उसने पूरे देश के जवानों का खून खौला कर रख दिया। कश्मीर की पवित्र धरती पर अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में बिजी जब निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई गई, जब 26 जवानों की लाशें बिछी, जब औरतों की चीखों ने आसमान को चीर दिया, तब हर भारतीय का सीना जल उठा। ये कोई पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान ने ऐसा किया। सालों से वो अपने आतंकवादियों को पाल पोस कर भेजता है, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे नापाक संगठन उसकी सरपरस्ती में पलते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो आग लगाई है उसमें वो खुद जलने वाला है। पहलगाम हमले के बाद जब देश में मातम का माहौल था तब प्रधानमंत्री से लेकर हर एक नागरिक सबकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, वो था बदला। और वो बदला ऐसा होगा कि इतिहास याद रखेगा। भारत ने इस बार चुप ना बैठने का फैसला किया। हमारी सेना तैयार हो गई। आसमान में राफेल गरजने लगे, एलओसी पर टैंकों की गूंज सुनाई देने लगी। सर्जिकल स्ट्राइक का जमाना गया। अब थी पूरी की पूरी जंग की तैयारी। पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया गया, उनके आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसी, उनके कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त कर दिए गए। एलओसी को पार कर भारतीय सेना ने ऐसे घाव दिए कि उनके जनरल तक कांप गए। दुनिया देख रही थी। भारत अब बदल चुका है। अब नीतियों का देश नहीं रहा, नीति और विनाश दोनों का संतुलन बना चुका है। पाकिस्तान के नेताओं की हालत खराब हो गई। संसद में बहसें नहीं हो रही थी, वहाँ रोना धोना मचा हुआ था। इमरान खान जैसे कठपुतली प्रधानमंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। उन्होंने अपने मिलिट्री जनरल के साथ मीटिंग की, आईएसआई के चीफ को बुलाया और पूछा कि अब कौन सा नया झूठ बोला जाए, किस तरह दुनिया को बताया जाए कि हम मासूम हैं। लेकिन इस बार दुनिया ने भी उनकी एक न सुनी। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर एंकर चीख चीख कर कह रहे थे, भारत तो पागल हो गया, भारत रुक नहीं रहा, भारत सब कुछ तबाह कर देगा। और हाँ, भारत सच में पागल हो गया था। गुस्से से, दर्द से, अपनों की लाशों को देखकर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने इमरजेंसी कॉल की। भारत से बात करनी है। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में अपील की, हमें बचाओ, लेकिन अब कोई नहीं बचा सकता था। और तब पाकिस्तान झुका। उन्होंने भारत से विनती की, गिड़गिड़ाए, रोए और उनके विदेश मंत्री ने कहा, हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। आईएसआई के चीफ ने भारत के सुरक्षा सलाहकार को गुप्त संदेश भेजा, हम अपनी सरजमी से आतंकवाद खत्म करने को तैयार हैं, बस ये युद्ध रोक दो। उन्होंने कहा, हमें वक्त दो, हम जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन को खत्म करने के लिए तैयार है। तब जाकर पाकिस्तान ने सिर झुकाया। उन्होंने खुले तौर पर बयान दिया, हम भारत से माफी मांगते हैं, हमें जिंदा रहने दो। उनकी मस्जिदों में इमाम दुआएं मांग रहे थे, या अल्लाह भारत को शांत कर दो वरना हमारा वजूद मिट जाएगा। लेकिन भारत अब भी वही था जो पुलवामा के बाद खामोश नहीं हुआ था और उरी के बाद सीधे उनके घर में घुसा था। और अब पहलगाम के बाद पूरे देश में एक ही नारा था, अब नहीं छोड़ेंगे। हमने पाकिस्तान को कई बार मौका दिया, हमने उन्हें समझाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्रिकेट खेला, बस चलाई, ट्रैक पर डिप्लोमेसी की, लेकिन उन्होंने हर बार हमारी पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की। अब जब हम उठ खड़े हुए हैं तो वो घुटनों पर हैं। अब वो दया की भीख मांग रहे हैं। लेकिन देश पूछ रहा है, क्या उन जवानों की विधवाओं की चीखें भूल जाएं, जिनके पति अब कभी नहीं लौटेंगे? क्या उन बच्चों के आंसुओं को भूल जाए, जिनके पिता अब कभी भी उनसे नहीं मिल सकेंगे? हम पूछ रहे हैं, पाकिस्तान आखिरकार कब सुधरेगा तू? शायद कभी नहीं। इसीलिए अब भारत ने फैसला कर लिया है, या तो तेरा आतंकवाद मिटेगा या तेरा नक्शा। और इस फैसले को कोई बदल नहीं सकता। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये एक न्याय की लड़ाई है। ये उन माओ की आवाज है जिनके बेटे शहीद हुए हैं। ये उस तिरंगे का बदला है जिसे बार बार ललकारा गया। अब पाकिस्तान रुकेगा नहीं। अब पाकिस्तान की गद्दी हिलेगी। उनके नेताओं की नींद उड़ चुकी है। और अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं समझा तो याद रखो, जब भारत का धैर्य जवाब देता है तो दुश्मनों के नक्शे मिट जाते हैं। यही अब पाकिस्तान की किस्मत है। चाहो तो जितनी दुआएं मांग लो, जितनी विनती करनी है कर लो, लेकिन जब एक भारतीय का खून खौलता है तब शांति सिर्फ विजय के बाद ही मिलती है। और वो विजय अब दूर नहीं है। अब अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ एक तिरंगा कमेंट करना ना भूलिएगा। हमारी मुलाकात फिर से होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।